तारीख 12 जून, जगह अहमदाबाद। एयर इंडिया का एक विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरता है, लेकिन कुछ ही देर बाद क्रैश हो जाता है। 242 मुसाफिरों की चीखें, मलबे के ढेर में तब्दील एक उड़ान, और अब पूरा देश सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है। सवाल ये कि आखिर हुआ क्या। इस विमान में 242 यात्री सफर कर रहे थे, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये उनका आखिरी सफर बन जाएगा। हादसे के बाद जो मंजर देखा गया वो डराने वाला था। धुएं का ऐसा गुब्बार उठा जो अहमदाबाद के कई हिस्सों से साफ नजर आ रहा था। लोगों में दहशत फैल गई, चीखें गूंजने लगी और रनवे पर मलबे में तब्दील एक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट की तस्वीर सामने आई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग, बीएसएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया गया, लेकिन तब तक कई जिंदगियां अपने सबसे भयावह पल झेल चुकी थी। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने से ठीक पहले पायलट ने सिग्नल दिया था, लेकिन जब एयर ट्रैफिक सर्विस ने विमान से संपर्क करना चाहा तो सामने से कोई मैसेज नहीं मिला और कुछ पल बाद भी विमान क्रैश हो गया। हादसे के बाद अस्पताल में तुरंत करीब 1200 से ज़्यादा बेड्स का बंदोबस्त किया गया। हादसे के शिकार हुए कुछ यात्रियों के शव इतने बुरी तरीके से जल गए थे कि उनकी पहचान तक नहीं हो सकी। विमान का संचालन कैप्टन सुमित साबरवाल कर रहे थे, जिनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। अब इस हादसे के बाद सबसे अहम सवाल यही है कि विमान क्रैश कैसे हुआ, और इस सवाल का जवाब तलाशा जाएगा ब्लैक बॉक्स के जरिए। ब्लैक बॉक्स जो किसी भी विमान के भीतर मौजूद वो इकाई है जो हर सेकंड का डेटा और संवाद रिकॉर्ड करती है। इसमें दो अहम हिस्से होते हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एफडीआर जो प्लेन की गति, ऊंचाई, इंजन की स्थिति, दिशा और फ्यूल लेवल जैसी जानकारियां सेव करता है, और सीवीआर यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जिसमें पायलट्स की आपसी बातचीत, एटीसी से संपर्क और केबिन की हर आवाज रिकॉर्ड होती है। ब्लैक बॉक्स अक्सर विमान के पिछले हिस्से में लगाया जाता है क्योंकि वो हिस्सा हादसे में सबसे सुरक्षित माना जाता है। अब ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से ये सामने आ सकता है कि क्या इंजन में कोई तकनीकी खराबी थी, क्या टेक ऑफ के समय विमान किसी चीज से टकराया था, या फिर क्या कोई फ्यूल लीकेज, आग या इंसानी चूक इसका कारण बनी। ब्लैक बॉक्स इसीलिए भी अहम है क्योंकि हर छोटी से छोटी आवाज, हर कमांड, हर चेतावनी इस बॉक्स में दर्ज होती है। इस विमान की तरफ एक नजर डालें तो ये कोई छोटा विमान नहीं था। ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर थी, यानी लंबी दूरी की इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए तैयार किया गया एक हाईटेक जंबो जेट, जिसकी फ्यूल टैंक क्षमता किसी उड़ते हुए टैंकर से कम नहीं होती। ये फ्लाइट सबसे सुरक्षित और मॉडर्न प्लेन्स में से एक मानी जाती है। 787 ड्रीमलाइनर की ताकत, इसकी रेंज है 13,000 से 14,000 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकती है, यानी दिल्ली से न्यूयॉर्क या लंदन बिना रुके उड़ सकती है। अब हादसे की बात करें तो चश्मदीदों के मुताबिक टकराव की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के घरों की खिड़कियां तक कांप उठी। कुछ लोग तो हादसे को देखकर खुद भी सदमे में आ गए। फिलहाल अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो मेघानी नगर और एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों से दूर रहें ताकि राहत कार्य में कोई रुकावट न आए। लोगों ने बताया कि बोइंग विमान तेजी से नीचे आता दिखाई दिया और करीब 2 बजे अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास मेघानी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना खौफनाक रहा होगा। इस खौफनाक तस्वीरों को देखकर पता चलता है कि इस विमान में सवार लोगों का क्या हाल हुआ होगा। एक उड़ान जो सपनों के शहर लंदन जा रही थी, वो हादसे में तब्दील हो गई। सैकड़ों परिवारों की उम्मीदें, मुसाफिरों के अधूरे ख्वाब और एक सवाल कि क्या कहीं कुछ टाला जा सकता था। अब सबकी निगाहें ब्लैक बॉक्स पर टिकी है, जो ना बोलता है ना चीखता है, लेकिन हर राज अपने भीतर समेटे रखता है। अब ब्लैक बॉक्स बताएगा कि ये लापरवाही थी या तकनीकी चूक या फिर कोई और वजह। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसी ही देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।